अभी ठीक है? अभी ठीक है ना? चलो, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। अभी आवाज ठीक है ना? चलो, अब देखो बेटा, अभी जो हमारा चैप्टर है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स पार्ट 2, पार्ट 1 हो चुका है। और ये जो स्कीम्स हम देख रहे हैं ना, इन सारी स्कीम्स में अल्टीमेटली आपको यही लगेगा कि सर ये जो एम्प्लॉयमेंट वाली या स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम देख रहे हैं, सारी स्कीम्स का तो एक ही पर्पज है कि या तो रोजगार दे रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वही वाली बात है बस कि जिस टॉपिक से रिलेटेड स्कीम है, जिस टॉपिक से रिलेटेड स्कीम है वही पर्पज होगा। पर तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें यह याद रखना है कि उस स्कीम का नाम क्या है, वो लॉन्च कब हुई, वो लॉन्च कब हुई, उसका नाम क्या है, और एक दो पॉइंट खास कि उसमें किया क्या जा रहा है। वैसे तो यही दोनों चीज की जा रही है, या तो कौशल विकास किया जा रहा है व्यक्तियों का ताकि वो अपना काम धंधा जमा ले खुद से, या फिर उनको रोजगार देने के लिए कोई स्कीम लाई जा रही है कि भाई तुम्हें ऐसा करते हैं, तुम्हें रोजगार दिलवा देते हैं, तुम्हें काम दिलवा देते हैं, तुम्हें दिहाड़ी पे मजदूरी दिलवा देते हैं। ठीक है, इसी तरह की स्कीम्स हैं ये। बस आपको नाम कि स्कीम का नाम क्या है और दूसरा वो कब लॉन्च हुई है या कब वो शुरू हुई है, वो आपको ज्यादा फोकस उस पर करना है। ठीक है, बाकी गोल तो सबका सेम है, सारी स्कीम्स का यही दो गोल है। ठीक है, सभी को नमस्कार। आकाश ग्वालियर से राम राम भाई, जयपुर से राम राम तेरे को। चलो भाई शुरू करते हैं। तो जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो एटीएम में डायरेक्टली एनरोल्ड हैं, जिनका फाउंडेशन मजबूत नहीं है फिर भी एटीएम में आ गए जस्ट बिकॉज कि भाई उनको लगता है कि क्वेश्चंस करके काम चल जाएगा, क्वेश्चन करके सिर्फ काम चलेगा, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, थ्योरी जरूरी है। तो अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तब सीधे एटीएम में हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, इसके चक्कर में फिर मत पढ़ना। ठीक है, साफ बोल रहा हूं। पर अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है, सीधे क्वेश्चन के चक्कर में आ गए हो, तो इससे बढ़िया फिर कुछ नहीं। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। बाकी पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SJSRY in relation to self-employment programs implemented by the government of India in भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? अगर कोई बता सकता है तो बताए जल्दी से। क्लास अभी 10 बजे स्टार्ट हुई है बेटा। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का फुल फॉर्म बता दो भैया, फुल फॉर्म बता दो। शाबाश, सी बोल रहे हो तुम है ना? तो बिल्कुल सही है भाई, सी बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर सही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो बेसिकली शहर में जो लोग बेरोजगार होंगे उनको दिए जा रही होगी ये स्कीम। भाई देखो, रोजगार योजना किसके लिए लाई जाती है? जो बेरोजगार होते हैं। ठीक है, शहरी रोजगार योजना मतलब जो शहर में बेरोजगार है उनके लिए रोजगार योजना है। सही बात है कि नहीं? और शहर में बेरोजगार कौन होंगे? जो गरीब होंगे। तो शहर में जो गरीब लोग जो बेरोजगार हैं, रह रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है। समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर है? बिल्कुल, तो शहरी इलाकों में रहने वाले बेरोजगारों के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं हम कि पहली बात तो ये स्कीम लॉन्च कब हुई है, कोई बता सकता है? लॉन्च बता दो। बाकी पर्पस तो हमें समझ में आ गया कि शहरों में जो बेरोजगार घूम रहे हैं, शहरों में जो गरीब हैं, उनके लिए ये रोजगार योजना है। ये लॉन्च कब हुई है ये हमारे लिए मैटर करता है बेटा। बिल्कुल, मैं बताता हूं देखो, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 1997 को, 1 दिसंबर 1997 को ये लॉन्च हुई। और 1997 में जब ये लॉन्च हुई थी तब तो इसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। पर भाई 2013 में इसका नाम बदल दिया गया है, 2013 में नाम चेंज हो गया इसका। ठीक है, या ये कहो कि 2013 में एक नई योजना ने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाम चेंज नहीं है, योजना ही रिप्लेस हो गई। 2013 में एक नई योजना ने इसको रिप्लेस किया, एक नई योजना ने इसको रिप्लेस कर दिया, एक नई योजना ने
इसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब कौन सी नई योजना है? वो नई योजना का नाम है बच्चों, नई योजना का नाम है NULM। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है NULM? ये कौन सी स्कीम आ गई जिसने इसको रिप्लेस कर दिया? तो इसका फुल फॉर्म पहले मैं अंग्रेजी में बता देता हूं, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, अर्बन मतलब शहरी, राष्ट्रीय शहरी लाइवलीहुड मतलब जीविका, यानी जीवन निर्वाह करना। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन। 2013 में इस स्कीम ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब तुम बोलोगे सर ये जो नई स्कीम आई है या जो ये पुरानी स्कीम थी, इनका काम क्या है? तो बेटा काम क्या है? शहरी रोजगार योजना। एम देखो, अब तुम एम क्या है? शहरों में रह रहे बेरोजगारों को रोजगार देना। शहरों में रह रहे बेरोजगारों को रोजगार देना। एक तो ये काम है इस स्कीम का, ठीक है, शहरों में रह रहे बेरोजगारों को रोजगार देना। और क्या हो सकता है बताओ? एक तो मेन काम तो ये हो गया, जो शहरों में बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना, क्लियर। दूसरा मेन काम क्या है? दूसरा मेन काम क्या है? जो शहरों में रह रहे बेरोजगार और साथ ही साथ जो शहरों में रह रहे गरीब, शहरों में रह रहे गरीब, शहरों में रह रहे गरीब। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है यार। जैसे मान लो मैं अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के हिसाब से मान लो मैं गरीब नहीं हूं, पर मुझे अपनी फैमिली से पैसा नहीं लेना, मैं अपना जीवन में खुद कुछ करना चाहता हूं। अब मैं चले जाऊं मुंबई जैसे शहर में, फैमिली मेरी अच्छी है, फैमिली के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार मैं फैमिली से पैसे क्यों मांगू, कल को मेरे को दबाएंगे, मेरे को सप्रेस करेंगे कि साला हमारा ही पैसा खा रहा है, खुद तो कुछ कर नहीं रहा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मैं अपना खुद कमाऊंगा। मैं निकल गया मुंबई। अब मैं मुंबई में गया हूं, पर याद रखना मैं गरीब नहीं हूं, मैं बेरोजगार हूं। मैं शहर में रह रहा बेरोजगार हूं और शहर में रह रहे गरीब अलग है। समझ में आ गया फर्क? समझ में आ गया कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं शहर में रह रहा बेरोजगार हूं। तो शहर में रह रहे बेरोजगार अलग है, शहर में रह रहे गरीब अलग है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। तो याद रखो, शहरों में रह रहे बेरोजगारों को रोजगार देना और शहरों में रह रहे गरीबों को रोजगार देना, गरीबों को रोजगार देना। तो दोनों ही किस्म के लोगों को रोजगार देना। समझ में आया कि नहीं? अब तुम ये पूछोगे सर कितने गरीब, है ना, तुम ये कहीं पूछ लोगे सर कितने गरीब तो मैं आपको बताऊं कितने गरीबों को, यहां पे किस तरह के गरीब को। तो बेटा गरीब फिर बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, BPL। अगर कोई ऐसा गरीब है जो BPL के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको रोजगार देना यार। अब वैसे तो कई बार तो जैसे जिसके पास पैसा भी होता है वो बोलता है अरे यार कहां अपने पास पैसा, दाल रोटी चल रही है, बस ठीक है, चल रहा है गुजारा। भाई साहब जो है 5 लाख की बाइक लेके घूम रहे हैं, 5 लाख की बाइक लेके घूम रहा है, 30 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, बंगला बना हुआ है करोड़ों का, बोल रहा है अरे यार दाल रोटी चल रही, कहां पैसा है। ठीक है भाई, उस तरह के लोग। चलो भाई ध्यान से देखो, बिल्कुल खेल जाते हैं ऐसे लोग तो शहरों में रह रहे बेरोजगारों को रोजगार देना और शहरों में रह रहे गरीबों को जो BPL में नीचे हैं उनको रोजगार देना, ये इस स्कीम का गोल है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। क्लियर है? हाँ क्लियर हो गया। अब देखो इस स्कीम में शहरी रोजगार योजना में रोजगार तो दे ही रहे, उसके अलावा इन्हीं लोगों को अभी गाना निकल जाता है, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। देखो यहां पर ध्यान से देखो बेटा,
इनके अलावा, रोजगार देने के अलावा स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। बोला अगर चलो रोजगार नहीं मिल पा रहा तो कम से कम हुनर सीख लो भाई, कम से कम भूखे नहीं मरोगे, कोई हुनर सीख लो। तो कौशल विकास किया जा रहा है, कौशल विकास। इसी स्कीम के तहत क्या किया जाता है? कौशल विकास, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। समझ में आया बेटा? कौशल विकास, स्किल ट्रेनिंग, समझ में आ गया? अंत्योदय वाले भी महलों में रहते हैं, 5 लाख की बाइक से राशन लेने आते हैं। बिल्कुल। वीडियो की क्वालिटी डाउन क्यों हो रही है? क्या बात कर रहा है यार? एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, कल से सारी क्लासेस होंगी। एक्चुअली हुआ क्या है ना, पिछले एक हफ्ते से शेड्यूल हो रखा है बहुत ज्यादा हेक्टिक, इतना ज्यादा हेक्टिक हो रखा है कि क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है, कंटेंट उनका बहुत ज्यादा बन रहा है, तो पूरा दिन निकल जाता है कंटेंट बनाने में और सेशंस लेने में, तो टाइम नहीं मिल पाता। और जब वो लास्ट का कोई एक आधा सेशन बचता है तो उस तक एनर्जी हो जाती है डाउन। तो इस चक्कर में जो तुम्हारी क्लासेस हैं वो थोड़ा सा हल्की सी सफर हुई है, ठीक है भाई? अप डाउन हो रही है। एक सेकंड देख लेते हैं, ब्लर हो रहा, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ब्लर हो रहा है, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, इसको सही करते हैं। ब्लर तो हो रहा है, ब्लर तो हो रहा है। अब नहीं होगा यार, अब नहीं लगता मुझे कि अब होगा। अब नहीं हो रहा ना? बताओ भाई, अब तो दिक्कत नहीं है कि अभी भी हो रहा है? बताओ भाई, अब तो ठीक है? अब नहीं हो रहा ना? ओके है सर, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़े। क्लियर है? ठीक है। तो अब एक लास्ट चीज देख लो कि सर ये जो स्कीम है, जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, सर इसमें किस एज के बंदे अप्लाई कर सकते हैं? किस एज के बंदे अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें 18 से 50 साल के जो बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, पर उनका बीपीएल के नीचे होना जरूरी है अगर वो गरीब हैं। बेरोजगारी तो खैर दिखती है, ठीक है। तो 18 से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं वो इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, व्हेन वाज द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम पहली बार कब शुरू किया गया था? काम करोगे तो उसके बदले भोजन मिलेगा, ठीक है, पैसा बाद में, पहले भोजन दिया जाता था, काम के बदले भोजन। भाई वैसे भी उस जमाने में मैं आपकी बात बताऊं, जैसे उस जमाने में क्या होता था, ये देखो 76 75 78 77 की बात हो रही है, मतलब उस जमाने में काम के बदले पैसा कोई नहीं चाहता था। उस जमाने में काम के बदले अगर खाना भी मिल जाता था ना, बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस जमाने में स्कीम चली थी बताओ 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 जल्दी बताओ, कब चली थी? काम के बदले भोजन, मतलब आप काम करो, जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लो कोई रोड बन रहा है, तो रोड बन रहा है तो उसमें मजदूरों को रख लिया, बोला ठीक है आप लोग काम करो, काम के बदले पैसा नहीं मिलता था, काम के बदले खाना मिलेगा आपको, ठीक है भाई। हाँ अभी सेकंड क्वेश्चन बेटा, तो काम के बदले भोजन, अच्छा बाद में इसी स्कीम में काम के बदले कैश भी मिलने लगा, पैसा भी मिलने लगा। उस जमाने में कैश चलता था, आजकल तो ऑनलाइन जाता है सब कुछ। तो बेसिकली ये स्कीम कब लॉन्च हुई है बताओ? भारत में काम के बदले भोजन, जल्दी बताओ बेटा सभी लोग, काम के बदले भोजन। बिल्कुल, अप्रैल में 1977 में, वेरी गुड, अप्रैल 1977, 1977 में बच्चों, 1977 में ये स्कीम लॉन्च हुई, काम के बदले भोजन, काम के बदले भोजन।
और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना बेटा, 2004 में इसका नाम बदल गया। 2004 में नाम बदल गया इसका, 2004 में नाम बदल गया, और नाम क्या हो गया? नेशनल लग गया एक तो, ठीक है। काम के बदले भोजन तो सही सेम ही रहा, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। पिताजी कॉल कर रहे हैं, समझ में आया बेटा सभी को? तो 2004 में नाम बदला गया नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। अब बात यह है कि इस स्कीम में है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लो, यानी सरकारी जो कामकाज है उसका हिस्सा बनो, और उसके बदले कैश तो नहीं मिलेगा, खाना जरूर मिलेगा। तो पब्लिक प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करो, पब्लिक प्रोजेक्ट्स में काम करो, सार्वजनिक परियोजनाओं में काम करो, और बदले में भोजन पाओ, और बदले में भोजन पाओ। पर एक चीज याद रखना बेटा, अब यहां पर भोजन के साथ साथ 2004 में, 1977 से 2004 तक तो भोजन ही मिलता था सिर्फ, पर 2004 में भोजन के साथ साथ कैश भी मिलने लगा, नकद भी मिलने लगा, नकद भी मिलने लगा। पब्लिक प्रोजेक्ट्स में काम करो, बदले में भोजन और नगद लो, ठीक है। तो पब्लिक प्रोजेक्ट्स में काम करो, बदले में फूड लो और कैश लो, ये स्कीम समझ में आ गया? बिल्कुल। खिलाड़ियों समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पर एक चीज याद रखना, ये शहरी लोगों के लिए नहीं है, ये वाला जो फूड और वर्क प्रोग्राम है ना, ये शहरी लोगों के लिए नहीं है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स में काम करो, बदले में भोजन और नकद लो, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए था ये, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए, रूरल पीपल के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। पर एक चीज है इसमें आपको दिहाड़ी पे काम करना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं कि आपको जॉब पे रख लिया, फिर महीने भर बाद आपको सैलरी मिल रही है कि भाई ये लो तुम्हारी 10, 15, 20 हजार जो भी सैलरी बनी ये लो। तो ये यहां पे दिहाड़ी में अगर आप काम करने को तैयार हो ना, तब ये स्कीम आपके काम की है। सो डेली वेज पर काम करना पड़ेगा, डेली वेज पर अगर काम करने का मन है तो ही इसका हिस्सा बन सकते हो आप। डेली वेज पर काम करना पड़ेगा, यानी दिहाड़ी पर, दिन की आपको मजदूरी मिल जाएगी, दिन भर काम करो एंड यू विल गेट द मनी, ठीक है। तो डेली वेज पर काम करना होता है, महीने की सैलरी नहीं है, दिन की सैलरी है। और जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक की नौकरी है, जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हुआ बनके नौकरी गई, फिर अगले प्रोजेक्ट पे चले जाओ, ठीक है। समझ में आ गया? 1977 में अप्रैल में। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDP? IRDP के रणनीतिक उद्देश्य क्या है? IRDP क्या है पता है? IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, अभी हिंदी में भी लिख दूंगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है भाई। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। बताओ भाई सभी लोग, क्या हो सकता है उद्देश्य? थोड़ा पढ़ के देखो, समझ में आएगा। नेसेसरी असिस्टेंस फॉर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए आवश्यक सहायता। कोई कृषि स्कीम तो है नहीं है,
रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम करना, टू गिव मोर चांसेस फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर देना, टू फैसिलिटेट अफोर्डेबल लोन फॉर ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई, खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के लिए किफायती ऋण की सुविधा प्रदान करना। बताओ, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताओ, बता दोगे? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य बताओ यार, ऑब्जेक्टिव बताओ। देखो कृषि से रिलेटेड तो नहीं होगा, तुम्हारे लिए चीजों को आसान कर देते हैं, कृषि रिलेटेड तो नहीं होगा। और फूड सप्लाई, भाई खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के लिए, खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के लिए, अबे खाना किसको खिलाना है भाई, खाने वाला सीन थोड़ी है, कोई खाने की सप्लाई थोड़ी करनी है। खाद्य आपूर्ति में वृद्धि, खाने की तो सप्लाई का कोई स्कीम ही नहीं है। अब दो बच गई, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, ठीक है, दूसरा टू गिव मोर चांसेस फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना रोजगार की। बताओ ऑप्शन सी लग रहा है क्या या बी लग रहा है? बिल्कुल ये तो सही बात है। एक बच्चा बोला कि सर 1978 में, बेटा 1978 में लॉन्च हुई थी, इंप्लीमेंट तो ये 1980 में हुई थी, 1980 में इंप्लीमेंट हुई, 1980 में लागू हुई है ये, ठीक है। लागू हुई कब? 1980 में। और लॉन्च कब हुई? लॉन्च हुई 78 में। तो 1980 में ये काम शुरू हुआ है, ये योजना शुरू हुई है। तुम लोग बोल रहे हो सी, पक्का? और चांस ले लो एक बार, बी सी जो भी बोलना है बोल दो। बताओ भाई, देखो आंसर है सी, सिंपल। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। उनमें कौशल विकास करना, उनमें स्किल डेवलपमेंट करना, ताकि वो अपना काम धंधा भी चालू कर पाए, उनमें कौशल विकास करना, ठीक है। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। तो याद रखना 1978 में तो लॉन्च हुई थी, 1980 में आईआरडीपी की बात हो रही है, आईआरडीपी 1978 में लॉन्च हुई, 1980 में ये इंप्लीमेंट हुई। क्लियर? बिल्कुल। और यहां पे देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, इसमें सिर्फ रोजगार देने की बात नहीं है और सिर्फ कौशल विकास करने की बात नहीं है, ग्रामीण लोगों की पहुंच भी हो। कहां पे? ग्रामीण लोगों की अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो, अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो, यह भी इसका गोल था। यानी लोगों को इतना इनेबल किया जाए, इतना उनको फायदा पहुंचाया जाए कि कम से कम वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, और अगर कोई बीमारी हो, कोई बीमार पड़े तो बेहतर इलाज करवा पाए, ठीक है। तो ग्रामीण लोगों को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोवाइड करना, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं? आईआरडीपी क्लियर है सबको? बताओ भाई, समझ में आ गया? तो हमारा आंसर हो गया सी। क्लियर?
चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। रुको 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 रुको, थोड़ा सा इंटरनेट लैग हुआ है। अभी ठीक है? अभी अभी बताओ, अभी बताओ। हो गया, ठीक हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वो उधर राउटर में लाल बत्ती आई थी। चलो आगे बढ़ा जाए मालिक। क्यों भाई, चिलगोज हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। वर्ल्ड फर्स्ट आईटी कैंपस फॉर हैंडीकैप्ड दिव्यांग्स विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? विकलांगों के लिए विश्व का पहला आईटी परिसर किस राज्य द्वारा स्थापित किया जाएगा? अच्छा, ये पीवाईक्यू है, उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पर स्कीम से रिलेटेड है, इसलिए आपके सामने ये लाया गया है। तो अब तो वो स्थापित किया जा चुका है, ठीक है, किया जाएगा, तो ये तो लैंग्वेज है उस टाइम के क्वेश्चन की। किया जा चुका है, कौन से स्टेट में? बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। हाँ बताओ बताओ। यार, क्या हो रहा है? हो गया, ठीक हुआ? आज साला इस टाइम पे, एक सेकंड रुको भाई लोग, थोड़ा सा ना, एक बार बीच में गड़बड़ कर रहा है ना साला, राउटर में रेड बत्ती नहीं, अभी तो नहीं दिखी मेरे को, पर बीच में जो ये अपना ओबीएस है ना, इसमें दिखाता लैगिंग। रुको, फिर आई, फिर आई साले, फिर आई, फिर आई, फिर आई। अब खेला चल रहा है क्या यहाँ पे साला? मेरे साथ खेला हो रहा है आज। लैन कैसा लगा है? एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड। रुको रुको यार, रुको, वॉइस मिसमैच हो रहा है। अभी हुआ क्या सही? अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लें। अरे नहीं यार, देखो साला बढ़िया फ्लो बना हुआ है, बढ़िया फ्लो बना हुआ है, फ्लो टूट रहा है साला खामखा। क्या क्या? सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सभी लोग। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार बार उधर भी रेड बत्ती जल रही है बार बार।
ठीक है। मुझे नहीं पता साला बाहर क्या है, मौसम मौसम ठीक है कि नहीं है, पर ये बार बार रेड बत्ती जल रही है। कोई नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ हैंग हो रही है साला, टाइम वेस्ट हो रहा है। सुनो मेरी बात, हमारे 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैं कल के सेशन में आगे के क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं ऐसा करता हूं, आगे ये जो जैसे ये जो भी क्वेश्चंस हैं, अभी 6-7 क्वेश्चंस और हैं अपने, इन क्वेश्चंस को मैं कल के सेशन में ऐड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ ठीक है। मैं ये ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लो, कल के सेशन में इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। और कल से ये जो क्लासेस है तुम्हारी इस टाइम पे रखेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ नहीं 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 नहीं, पता नहीं कौन सा लोड आया साला। मैं क्या बोल रहा हूं कि कल से इस टाइम पे कोई क्लास नहीं रखेंगे तुम्हारी, इस दिन में ही फ्री करेंगे तुम्हें। मैंने लोड के लिए थोड़ा सा बोल दिया है टीम को कि भाई मैं एक आधा क्लास कम लूंगा यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। क्लासेस हमारी पूरी होंगी, इसको मैं कल के सेशन में ऐड कर दूंगा। जो भी 6-7 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अपने नए और 6-7 क्वेश्चन ये, ठीक है। तो टोटल कल थोड़ा 1.5 घंटे क्लास चलेगी, 16-17 क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो कोई नहीं, तुम आराम करो। वो साला लैन का पोर्ट ही तो चेंज किया था उस टाइम पे, उस तरफ लैपटॉप की तरफ गया था तब, ठीक हो के फिर से गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं कोई नहीं। सुमित बेटा देखो, फाउंडेशन बैच लेना जरूरी नहीं है, अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो बिल्कुल भी मत लेना। अगर थ्योरी पढ़ रखी है बिल्कुल पैसा वेस्ट मत करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। पर अगर थ्योरी नहीं पढ़ी फिर तुम ले सकते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर थ्योरी पढ़ रखी जबरदस्ती मत लो, पैसा वेस्ट मत करो। चलो बिल्कुल बिल्कुल, इसको इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे भाई, इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे। साला मैं भी 1-2 बार में फिर मैं इरिटेट हो जाऊंगा खामखा, ठीक है। इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे, 6 to 7 क्वेश्चंस बचे कल के सेशन में लेते हैं। आज तुम रेस्ट करो, आराम करो, कल से अपनी कोई क्लास इस टाइम पे नहीं होगी, सब साला 6 बजे तक फ्री कर देंगे, ठीक है। चलो चिल करो, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। और माफी चाहता हूं एक बार फिर से, थोड़ा सा आप ये टेक्निकल ग्लिच का साला क्या कर सकते हैं। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू।